नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया। दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग की खबर सामने आई। महाराष्ट्र में 58% से ज्यादा वोटिंग हुई तो झारखंड में 67% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद से ही सभी की निगाहें दोनों राज्यों के लिए आने वाले एग्जिट पोल पर टिक गई। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए, विपक्ष के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में महायुति और एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के लिए 150 से 170 सीटों की भविष्यवाणी की गई तो एमवीए के लिए 110 से 130 सीटों का अनुमान जताया गया। वहीं झारखंड में एनडीए 42 से 48 और इंडी गठबंधन को 16 से 23 सीट मिलने के अनुमान जताए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार एग्जिट पोल कितना सटीक साबित होगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरियाणा में तो एग्जिट पोल का नतीजा देख लिया गया, इस बार क्या लगता है? देखिए, इस बार भी ये फेल होगा, क्योंकि आकलन करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं ये लोग। दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये लोग थोड़ा बच के चल रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल गलत होते हैं। जैसे हरियाणा का गलत हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने एग्जिट पोल वालों को गालियां तो नहीं दी जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती होती है। लोकसभा में जब एग्जिट पोल गलत साबित हुआ तो चुन चुन के गालियां दी पवन खेड़ा ने। एग्जिट पोल करने वाले रोए कैमरे के सामने, क्या अपशब्द नहीं कहा गया। तो बीजेपी को लेकर के थोड़ा से जो लोग जो है वो कम सीटें देते हैं, ये बेसिक रूल है। हम लोगों ने पहले ही बताया कि जो जमीनी हकीकत है उस मुताबिक बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीतेगी, झारखंड में जीतेगी। और आपने एक चीज का मेंशन नहीं किया, ये यूपी उपचुनाव विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा झटका लेकर के आएगा, क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बन गया है इंडी गठबंधन में। एक भी सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव को लगा कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, डिजर्व नहीं करते। ये गठबंधन के नाम पे हम लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं और अपने आप चेहरा चमका रहे हैं कि जैसे इनकी वजह से ही पूरा सब कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी वैसे ही नाराज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, वो नाराज होंगे, हारेंगे। वो सारा ठीक रहा कांग्रेस पार्टी के सर पे। उन्होंने तो पहले से ही बोलना भी शुरू कर दिया। केजरीवाल, वो भी, क्योंकि अब आमना सामना लड़ाई होगा। उद्धव ठाकरे हारेंगे और सारा ठीक रहा। वहां तो शरद पवार को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो ठीक रहा। कोई थोड़ी कहे कि हम अपनी वजह से हार गए, तो ठीक रहा कहां फूटेगा? कांग्रेस पार्टी। अब क्या हारी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी हरियाणा में, और इन 3 चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो बाई इलेक्शन है 9 सीटों का, झारखंड और महाराष्ट्र, दे विल लूज देयर फेस। राहुल गांधी का जो फेस वैल्यू है, जो कुछ लोगों को लग रहा था कि अचानक से लोकसभा चुनाव के बाद ऊपर उठा है, वो पुनः मूसिको भवा, वापस उसी जगह पे। लोग बोलेंगे इससे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, यही कहेंगे लोग। ये लूज करने जा रहे। क्या क्या और लूज करेगा कांग्रेस पार्टी? ये अडानी का राग फेल, ये सूट बूट की सरकार फेल, ये कास्ट जनगणना, कास्ट सेंसस फेल, रिजर्वेशन फेल, ये गाली गलौज, धर्म को तोड़ना और इसको तोड़ना, ये सब फेल। जहर बांटते हैं बीजेपी वाले, फेल। आपके जितने मुद्दे उठाए गए लोकसभा से लेके हरियाणा, हरियाणा से लेकर के झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह, ये सारे मुद्दे जिसकी वजह से राहुल गांधी अपने आप को थोड़ा हवा में उड़ना चाह रहे थे,
वो सारे के सारे मुद्दों के ऊपर ग्रहण लग जाएगा, खत्म। फिर वो उन मुद्दों को उठाएंगे तो लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ इश्यूज। अब फिर आपको जो है कुछ नया चीज ढूंढना हो, फिर कोई नया चीज ढूंढना होगा, क्योंकि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। आपका ये खटाखट भी फेल, ये खटाखट भी गया, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन बीजेपी को क्या मिलेगा? बीजेपी को जीत का महामंत्र मिल जाएगा, और वो महामंत्र ये है कि इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मॉडल को हर राज्य में लेकर के जाएगी कि देखो, महाराष्ट्र में इन लोगों ने फतवा जारी किया था, महाराष्ट्र में सारे मुसलमानों ने एक जगह एक मुस्त होकर के बीजेपी को हराने की कोशिश की, वहां बाल बाल बच गए। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो कटेगा नहीं। और यही जो मंत्र है वो फिर दिल्ली में भी चलेगा। ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति है कि मुसलमानों को इकट्ठा कर लो, चुनाव जीत जाएंगे, ये दो चुनाव, इसके नतीजे ये तय कर देंगे कि हिंदू समाज अब इस चीज को लेकर के जागृत हो गया है। पहले ड्राइंग रूम में बातचीत करता था, अब घर से बाहर निकल करके वोट करके आता है कि हम नहीं बटेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी सीख हिंदू समाज को ये दोनों चुनाव देने वाला है। आप ये समझिए कि हरियाणा में लोगों ने वो समझ नहीं पाए, हालांकि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। कारण जो आरएसएस 16,000 मीटिंग्स जो इन लोगों ने किया वो मीडिया में दिखा नहीं, लेकिन जमीन पे वो काम कर गया। महाराष्ट्र में 60,000 प्रोग्राम्स हुए, 60,000। देश भर से जितने भी विचारक, स्पीकर, सारे लोग, इन सबको इकट्ठा किया गया और इस मंत्र का सार समझाया गया कि बटोगे तो कटोगे। तो ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। अभी तक भाषण में हिंदू हिंदू होता था, अब हिंदुओं को, और ये काम आपने करवाया। आप देखिए, लोगों को जब मालूम चला कि हरियाणा के चुनाव में ये सारा जो इलाका है मुसलमानों का, वहां पे 90% वोट जो है वो सबसे बड़ी जीत मुसलमानों, क्योंकि मुसलमान वहां पे। प्रधानमंत्री मोदी थोड़े नरम दिल के व्यक्ति हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों तक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये करते रहे। लेकिन कभी न कभी तो आंख खुलती है, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। जब उनको ये दिखा कि बनारस में मुस्लिम मोहल्लों में वोट ही नहीं आपको मिला, पहले 2 राउंड में आप पीछे चलने लग गए, वहीं पे चीजें समझ में आ गई। तो योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को एक स्लोगन से पूरी तरीके से बदल दिया है। ये गूंजेगा। अब तो मैं देख रहा हूं कि भाई सेल्फी पॉइंट बन रहा है, लिख देते हैं बटेगे तो कटोगे, लोग सेल्फी ले रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था ट्विटर पे बड़ा हिट चल रहा है, गाना चल रहा है, बटोगे तो कटोगे के ऊपर गाने आ गए। तो ये पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा बन जाएगा। तो इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई देगी, दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है वहां सुनाई देगी, फिर उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी, बंगाल में भी सुनाई देगा। तो एक बहुत
क्रूशियल जंक्चर पे है। अगले 2 दिन के बाद 23 तारीख को ये एग्जिट पोल की तरह नतीजे आते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो आप ये समझिए कांग्रेस, राहुल गांधी बहुत बड़े लूजर बनकर सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दोनों ही राज्यों को लेकर जिस तरह का एग्जिट पोल सामने आया है उसने विपक्ष की बेचैनी को बढ़ा दी है, क्योंकि झारखंड में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र में भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब तो कहा जा रहा है कि यहां रिजल्ट आने के बाद इंडी गठबंधन के अंदर मार धाड़ की नौबत भी आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।